प्रश्नावली 7.2। प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां एक शब्द आ रहा है विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल तो बाद में होगा, पहले हम विभाजन के सूत्र को समझेंगे और उसी सूत्र का हम क्या करेंगे, इस सवाल में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या सीखते हैं? विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन सूत्र कहता है अगर आपके पास कोई रेखा है, कोई रेखाखंड है, अगर आपके पास कोई रेखाखंड है, उसके बीच में कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लें और वो बिंदु क्या कर रहा है, उस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट रहा है, तो आपको उस बिंदु के क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। चलो समझते हैं। देखो क्या किया आपने दो बिंदु लिए। ये बिंदु आपका P है और ये वाला बिंदु क्या है आपके पास? Q है। इस बिंदु के निर्देशांक आपने लिए हैं x1, y1, ये आप जानते हैं, और इस बिंदु के निर्देशांक ये भी आप जानते हैं x2, y2। अब PQ को आपने जोड़ लिया, बिल्कुल। अब PQ के बीच में कहीं कोई बिंदु है, कहीं पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम दे देते हैं R। ठीक। अब जो ये बिंदु है, ये बिंदु PQ को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, किसी अनुपात में, और वो अनुपात हम क्या ले लेते हैं? M1, और ये क्या ले, यहां से क्या हो जाएगा? M2। मतलब PR और RQ किस अनुपात में बट रहा है? M1 अनुपात M2 में। ये भी दिया है आपको, ये भी दिया है, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है R के निर्देशांक। मतलब कैपिटल X, कैपिटल Y आपको क्या करना है? कैपिटल X, कैपिटल Y आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो कैपिटल X कैसे निकलेगा? इसके लिए सूत्र है, ध्यान से देखें आप। MA को जब X की बारी आएगी तो MA को पहले X2 से गुना करना है। MA को किसे गुना करना है? X2 से। बीच में किसका निशान? जमा का निशान। और M2 को किसे करना है? X1 से। M2 को किसे गुना करना है? X1 से। और बटे क्या आ जाएगा आपके पास? इन दोनों को जोड़ दो। मतलब M1 जमा M2 को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब किसकी बारी आई? अब आपने क्या निकालना है? Y निकालना है। तो Y निकालने के लिए सूत्र वही फिर से, MA को किससे करना पड़ेगा? Y2 से। बीच में किसका निशान? जमा का निशान। और M2 को किससे करना पड़ेगा? Y1 से। और बटे M1 M2 को आप जोड़ दें। M1 जमा M2 को आप क्या कर दें? जोड़ दें। और यही आपके पास क्या है? विभाजन का सूत्र। ये क्या बच्चों आपके पास? विभाजन का सूत्र। अब जो ये विभाजन का सूत्र है, यही इस प्रश्न में क्या होने वाला है? इस्तेमाल होने वाला है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अगर आप क्या करें, -1,7, एक बिंदु आपके पास ये है, और दूसरा बिंदु क्या आपके पास? दूसरा बिंदु है आपके पास 4,-3, 4,-3। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दें। जैसे ही आपने ये बिंदु जोड़ा, आपके पास क्या मिल गया? एक रेखाखंड। इस बिंदु को नाम दे देते हैं P और इस बिंदु को नाम दे देते हैं आप Q। अब आगे ये कह रहा है कि PQ के ऊपर कोई बिंदु है, PQ के ऊपर कोई बिंदु है जो क्या कर रहा है? PQ को कितने अनुपात में बांट रहा है? 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं आप R, और PR आ गया 2 और RQ आ गया आपके पास 3। इसने क्या किया? बिंदु R ने क्या किया? PQ को 2:3 में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। अब आपने किसके मान निकालने हैं? किसके निर्देशांक निकालने हैं? आपको निकालने हैं बिंदु R के निर्देशांक। किसके निकालने हैं? बिंदु R के निर्देशांक। और वो आप क्या मानने वाले हो? इस बिंदु के निर्देशांक आप क्या मानने वाले हो? शाबाश, X, कैपिटल Y। अब इसको देखें आप यहां, और इस वाली आकृति को देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको?
यहाँ पर -1 7 और यहाँ क्या है x1 y1, यहाँ क्या है 2 3, यहाँ m1 m2, यहाँ 4 -3, यहाँ क्या x2 y2। इसका मतलब -1 7 x1 y1 का मान, 4 -3 x2 y2 का मान, 2 3 m1 m2 का मान निकालना क्या है आपने x और y, और वो कहां से निकलेगा, इस सूत्र से निकल जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आप लिखेंगे x1 y1 और इस जगह x2 y2 और m1 और m2। आपके पास बच्चों सारे मान है, सारे के सारे मान, तो आप x और y निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x। तो x क्या निकल जाएगा, x बराबर है, क्या सूत्र है, m1 x2। m1 का मतलब m1 क्या है 2 और x2 क्या है 4, 2 गुना 4। m1 x2 का मतलब क्या है m1 गुना x2, मतलब 2 गुना 4, और बीच में किसका चिन्ह, जमा का चिन्ह। फिर क्या है m2 x1, m2 क्या है आपके पास 3, x1 कितना है -1, 3 गुना -1, और बटे क्या आने वाला आपके पास m1 जमा m2। m1 का मतलब 2 जमा 3, इसको आगे हल करते हैं, 4 दूनी 8, जमा गुना नफी नफी, 3 एकम 3, बटे 2 जमा 3 क्या हो गया आपके पास 5, 8 नफी 3, 8 में से 3 गए 5, 5 बटे 5, कट के क्या बच गया आपके पास 1। तो आपके पास x का मान कितना आ गया 1। अब दूसरी बारी किसकी आ गई, y की। तो y कैसे निकलेगा, क्या सूत्र है m1 y2, m1 y2 मतलब 2 गुना -3, बीच में किसका चिन्ह है, जमा का, m2 y1, m2 क्या है 3 और y कितना है 7, 3 गुना 7 बटे m1 जमा m2 मतलब 2 जमा 3 बराबर है 2 गुना -3, 2 3 6, नफी का 6 जमा 7 3, ये क्या आ गया 21 बटे 2 जमा 3 क्या होगा आपके पास, ये हो गया 5, -6 जमा 21, ये कितना बन जाएगा आपके पास 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 3 15, और ये क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या है, x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। तो आपके पास इस बिंदु R के जो निर्देशांक हैं वो क्या आ गए बच्चों, वो आ गए आपके पास 1, 3। आप कह सकते हैं कि जो ये बिंदु R है, इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है 1, 3। ये बिंदु जिसने PQ को किस अनुपात में विभाजित किया है, 2:3 में विभाजित किया है, और यही आपके पास क्या है आपका उत्तर है।